मैंने आपको बताया था, अगर याद हो तो, ये टेस्टिस है। और टेस्टिस के अगर टेस्टिस का अगर सेक्शन काट दिया जाए, जैसे हाफ पार्ट अगर इसको काट के हटाया जाए, तो अब जो बचा हुआ है इसमें जो आपको कंपार्टमेंट दिख रहा है, इसको बोला गया था टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोले थे? टेस्टिकुलर लोब्यूल। नहीं तो टेस्टिकुलर लोब्यूल की बात किए थे। और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ये जो जिगजैग 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 था, इसको हम लोग क्या बोले थे? सेमनीफेरस टिब्यूल। क्या बोला गया था? सेमनीफेरस टिब्यूल। इसी सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर क्या होना है? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हम लोग को जो बात करना है स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो हम लोग कहाँ बात करेंगे? इसी सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर। तो मैं स्केलेटन फिलहाल हटा दे रहा हूँ, इसका जरूरत नहीं है। और इसको हम साइड कर लेते हैं, इस साइड कर लेते हैं, दूसरे साइड में एक काम करता हूँ। नहीं, तो इसी के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो यही टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल, और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमनीफेरस टिब्यूल। और इसी सेमनीफेरस टिब्यूल में क्या होना है? स्पर्म का प्रोडक्शन। इसी सेमनीफेरस टिब्यूल में जो हम लोग बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, कि स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस वाला पार्ट बोलेंगे बच्चों। तो उसी पे आ जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस पे। तो हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पे आए। तो यहाँ पे क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस पे जो हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले ये जो सेमनीफेरस टिब्यूल है, सबसे पहले जो हम लोग यहाँ बात करें, तो यही वाला क्या है? सेमनीफेरस टिब्यूल। इसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये सेमनीफेरस टिब्यूल्स। और इसी सेमनीफेरस टिब्यूल में दो तरह का सेल होगा आपको। जर्मिनल सेल, जर्मिनल सेल, और दूसरा जो हम लोग बात करते हैं कौन सा? सर्टोली सेल। जर्मिनल सेल में ही होना है मियोसिस। इसी में क्या होगा? मियोसिस। तब जाके बन के आएगा स्पर्म। तो जो भी स्पर्म बनेगा इसी के अंदर बनेगा। बोले तो टेस्टिस के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, और सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर। तो हम लोग जो स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले एक सेल होता है जर्मिनल सेल, या इसी का नाम है स्पर्मेटोगोनिया सेल। नहीं, तो हम लोग स्पर्मेटोगोनिया सेल को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की हम लोग जो बात कर रहे हैं, इसको चार भाग में बांट दिया गया। हम लोग जो बात कर रहे हैं, स्पर्म का जो प्रोडक्शन होगा, जर्मिनल सेल से जो स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी प्रोसेस को बोला जाता है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का फॉर्मेशन। और इसको बता दो, चार भाग में बांटा गया है। स्पर्मेटोजेनेसिस को चार पार्ट में बांटा है। पहला स्टेप बोला जाता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। पहला स्टेप क्या है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। दूसरा स्टेप यहां पे जो होता है मियोसिस, फर्स्ट की बात करता है। तीसरा स्टेप में मियोसिस सेकेंड की बात करेंगे। और जो चौथा स्टेप है स्पर्मियोजेनेसिस, क्या बोला जाएगा? स्पर्मियोजेनेसिस। ये चार स्टेप पे बात होना है। पहला स्टेप जो हम लोग बात कर रहे हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, इस केस में होना है माइटोसिस। यहाँ पे होता है इसके लिए माइटोसिस। तो शुरू में होगा माइटोसिस, देन होगा मियोसिस, देन होगा मियोसिस सेकेंड, मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड, और इसमें होना होता है डिफरेंशिएशन।
तब जाके एक स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, तब जाके आप बोल सकते हो कि स्पर्म बनता है। और एक स्पर्म, सिंगल स्पर्म को बोलता है स्पर्मेटोजोआ, तब जाके स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन हो। तो हम लोग को बारी बारी से यहाँ पे बात करना है। तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं यही स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टेप पे बात करेंगे। हम लोग जो अब बात करने जा रहे हैं किस पे, यही स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टेप पे बात करेंगे। नोट डाउन करना है इसको, जब हटाओ जल्दी कीजिए। इसी स्पर्मेटो जेनेसिस पे हम लोग बात करना है। नहीं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस पे जो बात करेंगे बच्चों, तो हर एक स्टेप के बारे में बात करना पड़ेगा। तो ध्यान आपको क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है स्पर्म बन कहाँ रहा है। तो मेल में भी कहाँ बन रहा है, तो मेल का स्क्रोटम में, जो बाहर से पार्ट था टेस्टिस को जो कवर किया हुआ था, उसी को क्या बोल रहे थे, स्क्रोटम। और स्क्रोटम में कहा, तो टेस्टिस, टेस्टिस में कहा, तो ये वाला जो पार्ट है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और इसी के अंदर ये जिगजैग वाला पार्ट सेमनीफेरस टिब्यूल। तो जितना भी बात आज हम लोग करेंगे सारा सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर की बात। जो भी बात हम लोग आज करने जा रहे हैं सबका सब कहाँ का बात होगा, सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर करेंगे। क्लियर है? चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आए तो इसी सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर का बात, जैसा कि मैंने बताया इसी सेमनीफेरस टिब्यूल में क्या होगा, जर्मिनल सेल, और स्पर्म बनाने वाला जर्मिनल सेल जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया की बात होती है। जर्मिनल सेल है, तो जर्मिनल सेल है तो ये क्या होगा, डिप्लॉइड होता है। जर्मिनल सेल है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये 2n होता है। 2n बोले तो डिप्लॉइड, 2n बराबर 46 क्रोमोजोम, आप ऐसा लिख सकते हो। नहीं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2n बराबर 44 आउटोजोम होता है प्लस 2 सेक्स क्रोमोजोम होता है। एक्स और वाई सेक्स क्रोमोजोम है और 44 आउटोजोम है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, 2 सेट आउटोजोम का है प्लस एक्स और वाई है। ये तीनों जेनेटिक मेकअप जो ये जो लिखे हम लोग, ये तीनों सही है। अगर कभी आपसे पूछे कि जर्मिनल सेल का जेनेटिक मेकअप क्या है, तो तीनों आंसर जा सकता है। अगर ऑप्शन नंबर 1 में दे दे 2n बराबर 46, सेकेंड में दे दे 2n बराबर 44 प्लस एक्स वाई, थर्ड में दे दे 2n बराबर 2a प्लस एक्स वाई, तो आपको बता दूं ये तीनों आंसर सही जाएगा। मतलब चौथा ऑप्शन उसको क्या देना होगा, ऑल ऑफ दीज। चौथा ऑप्शन उसको क्या देना पड़ जाएगा, ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन देना पड़ जाएगा। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये सब ऑप्शन क्या है यहाँ का, सही है। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे, अब देखिए, तो ये तो मदर सेल वाला बात हो गया। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, पहला स्टेप में क्या बताया, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होगा। और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के लिए क्या करवाना है, तो माइटोसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्रोसेस का नाम क्या है यहाँ पे अगर प्रोसेस का नाम मैं लिख दूं तो लिखना पड़ेगा मुझे स्पर्मेटो, फिर साइटो, और फिर जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन, साइटो का मतलब हो गया सेल, स्पर्म बनाने वाले सेल का फॉर्मेशन। पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, स्पर्म जो बनेगा तो स्पर्म बनाने वाले सेल का फॉर्मेशन करना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। पहला स्टेप खत्म। और जैसे पहला स्टेप खत्म होगा तो अब जो बन के आएगा उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, क्या बोला जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स।
स्पर्मेटोसाइट्स कहलाएगा। अब जो हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाएगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में आ गया। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का अगर जेनेटिक मेकअप आपसे पूछ दे तो सेम होगा, जो ऊपर लिखा है सेम होगा। 2n बराबर 46 44 प्लस एक्स वाई 2a प्लस एक्स वाई, सेम। अब कहेगा सर सेम क्यों हुआ? क्योंकि यहां क्या हुआ है? माइटोसिस। और आपको पता होगा जब भी माइटोसिस होता है क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट होता है। जब भी माइटोसिस होता है क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट है क्रोमोसोम का नंबर, माइटोसिस हुआ है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में नेक्स्ट स्टेप यहां से स्टार्ट होता है, और वो स्टेप है मियोसिस का। अगला स्टेप जो यहां स्टार्ट होगा जिसका नाम क्या है बच्चों? मियोसिस। तो क्या बोलेंगे? मियोसिस फर्स्ट। सबसे पहला स्टेप में क्या आएगा यहाँ पे? मियोसिस फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। और जैसे मियोसिस फर्स्ट होगा, जैसे मियोसिस फर्स्ट होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन जाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। नाम क्या देंगे बच्चों? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी से हम लोग क्या बोल देंगे इसको? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे। और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा तो क्या हो गया? मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। और आपको शायद पता होगा मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? क्रोमोसोम का नंबर आधा। क्रोमोसोम का नंबर आधा। नहीं, मियोसिस फर्स्ट किसको बोलते हैं? अगर इसको जानना है तो आप लिख सकते हो डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। मियोसिस फर्स्ट किसको बोला जाता है? क्रोमोसोम का डिवीजन। नो 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 नो, डिवीजन नहीं, डिवीजन नहीं, सेपरेशन। सॉरी, मियोसिस फर्स्ट सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। मतलब डिवीजन और सेपरेशन में अंतर है, तभी तो मैंने मिटाया। तो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, सेपरेट हो जाता है क्रोमोसोम। क्या सेपरेट हो जाता है? इसको समझिए दूसरी जगह, मैं समझाता हूं अलग से, बात नहीं बच्चों। जैसे मान लो यहां एक सेल है, और इस सेल में ये दो क्रोमोसोम मदर साइड का है, बात नहीं, और दो क्रोमोसोम इधर से क्या है? फादर साइड का। ठीक। अब क्या होगा? जो स्पेंडल फाइबर बनता है मियोसिस फर्स्ट में, इधर बनेगा, जो इसको इधर इधर खींचेगा, इसको इधर इधर खींचेगा। अगर खींचेगा तो यहां दो सेल बनेगा। एक सेल वैसा बनेगा जिसमें क्या होगा? ये दोनों क्रोमोसोम एक सेल में चला जाएगा, और रेस्ट जो उधर वॉयलेट वाला बच गया आपका, ये दोनों क्रोमोसोम इधर आ जाएगा दूसरे सेल में। तो जरा गौर कीजिए, ये मदर सेल में 4 क्रोमोसोम है, यहां क्या हो गया? 2 और 2। तो यहां हुआ क्या है? मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम सेपरेट हुआ है, तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया? आधा। तो यहां मैं क्या बता रहा हूं? मियोसिस फर्स्ट हुआ, सेपरेट हुआ है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का जब जेनेटिक मेकअप आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? इसका जेनेटिक मेकअप जब लिखना होगा तो इसका जेनेटिक मेकअप लिखेंगे हम। 2n की जगह क्या लिखना होगा? n बराबर क्या लिखूंगा? 46 की जगह 23। कोई दिक्कत? n बराबर 23 लिखना होगा। और क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ 44 की जगह 22, इसका आधा, प्लस x लिख सकते हैं, या 22 प्लस y। दो तरह का स्पर्म बनता है मेल में, एक Y क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म और एक X क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म। Y वाला जो स्पर्म होता है, Y क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म, वो बेटा बनाने वाला स्पर्म, और X वाला जो स्पर्म होता है वो बेटी बनाने वाला स्पर्म। आप ऐसे भी बोल सकते हो एंड्रोस्पर्म और गाइनोस्पर्म। एंड्रो बोले तो Y क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म, Y वाला स्पर्म का नाम है एंड्रोस्पर्म, और X वाले का नाम है गाइनोस्पर्म। नहीं,
और क्या होगा जेनेटिक मेकअप देखो, तो यहाँ पे 2a लिखे थे तो क्या लिखेंगे, a+x, या नहीं तो a+y। ये पूरा जेनेटिक मेकअप यही होगा इसका। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कैसे बना है सेकेंडरी, तो मियोसिस फर्स्ट हुआ है तब बना है। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गया बच्चों, अब इसमें होना है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या होना है, मियोसिस सेकेंड। तो इसमें करवा दीजिए मियोसिस सेकेंड की बात करेंगे। और मियोसिस सेकेंड में होता है डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। हम लोग डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं। क्या मतलब, यहां देखो, इसमें इसमें देखो, अब यहां पे क्या है कि एक स्पिंडल इधर बनेगा, एक स्पिंडल इधर बन के खींचेगा इसको, और इधर ये दोनों बन के खींचेगा। और जब खींचेगा तो दो सेल तो फिर बनेगा, लेकिन वो दोनों सेल में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम का नंबर है देखो, घटेगा या सेम रहेगा। ये देखो, तो ये फटेगा तो एक इसमें आया, एक इसमें आया। फिर नीचे वाला जब फटेगा तो इसमें इसमें आया, तो ऊपर भी दो नीचे भी दो ही रहेगा। मतलब जेनेटिक मेकअप सेम ही रहेगा। मतलब इसके बाद मियोसिस सेकेंड जो हुआ, तो अब ये बन जाता स्पर्मेटिड्स। क्या नाम देंगे इसका, और जो स्पर्मेटिड्स है बच्चों, स्पर्मेटिड्स का जेनेटिक मेकअप अगर पूछ दे तो एज इट इज होगा, बोले तो सेम होगा। मतलब n बराबर 23 लिख सकते हैं, n बराबर 22+x की बात करेंगे, या 22+y की बात होगी, a+x की बात कर सकते हैं, या नहीं तो a+y की हम लोग बात कर सकते हैं। ये जेनेटिक मेकअप किसका होगा, स्पर्मेटिड्स का। और देन लास्ट स्टेप में क्या बताया था, लास्ट स्टेप, तो लास्ट स्टेप में आपको बताया था डिफरेंशिएशन होगा, नहीं, चौथा स्टेप स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें क्या बताया, डिफरेंशिएशन। यहां पे क्या होना है, क्या होता है डिफरेंशिएशन, बात करेंगे। क्या होता है डिफरेंशिएशन, उस पर तो हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो चौथा स्टेप का मैंने नाम बताया था, क्या बताया था, स्पर्मियोजेनेसिस। इस स्टेप का नाम क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस होना है। और स्पर्मियोजेनेसिस जो होगा, नहीं, तो स्पर्मियोजेनेसिस की जो बात कर रहे हैं हम लोग, MI होगा, मियोजेनेसिस की जो बात कर रहे हैं, तो इसमें होता है डिफरेंशिएशन। और जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तब जाके जो बन के आएगा उसका नाम है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ किसको बोलते हैं, सिंगल स्पर्म। जेनेटिक मेकअप इधर लिखेंगे तो इधर नीचे लिख देता हूं, स्पर्मेटोजोआ किसको बोलेंगे, सिंगल स्पर्म को बोला जाता है, सिंगल स्पर्म। एक स्पर्म रहेगा तब जाके बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्म का कलेक्शन रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, स्पर्म। मतलब सिंगुलर रहेगा तो स्पर्मेटोजोआ, अब प्लुरल रहेगा तो स्पर्म। क्लियर। जेनेटिक मेकअप क्या होता है स्पर्म का, तो सेम आ जाएगा। जेनेटिक मेकअप में जो बात करेंगे तो सेम यही उतार देना है, n बराबर 23 हो जाएगा, 22+x लिख सकते हैं, या 22+y की बात करेंगे, a+x लिख सकते हैं, या नहीं तो a+y की बात करेंगे। नहीं तो ये आपका जेनेटिक मेकअप होगा। ये स्टेप चलेगा। आपसे जो ज्यादातर मेडिकल एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का जेनेटिक मेकअप क्या होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का जेनेटिक मेकअप पूछेगा तो क्या बताओगे, 2n बराबर 46, या सीधे बोलो डिप्लोइड। आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि 2n जो होता है ये क्या होता है, डायप्लोइड होता है। 2n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो डिप्लोइड का जेनेटिक मेकअप यही चलेगा। इसमें भी ये जो है ये क्या लिखाएगा,
डिप्लॉइड है, लेकिन यहां से स्टार्ट हो गया क्या, आधा, हैप्लोइड। यहां भी लिखेंगे हैप्लोइड, यहां भी क्या लिखेंगे, क्लियर है। तो हैप्लोइड हैप्लोइड हम लोग को लिखना होगा, डिप्लॉइड और हैप्लोइड की जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये चीज बताया। तो क्या क्या बताए कि जो सारा कहानी है कहाँ का है, टेस्टिस का। टेस्टिस में कहाँ का, टेस्टिकुलर लोब्यूल का। टेस्टिकुलर लोब्यूल में कहाँ का, सेमनीफेरस टिब्यूल का। ये जो सेमनीफेरस टिब्यूल है, इसी सेमनीफेरस टिब्यूल में हुआ है, सेमिनीफेरस टिब्यूल। और इसी सेमनीफेरस टिब्यूल में क्या हुआ है, सारा कहानी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, सेमनीफेरस टिब्यूल में क्या हुआ है, तो हेडिंग हमारा क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ हुआ, तो क्या आंसर जाएगा, सेमनीफेरस टिब्यूल में हुआ। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हुआ, कहाँ हुआ, तो सेमनीफेरस टिब्यूल में क्या हुआ, तब क्या बोलेंगे, पहला प्रोसेस माइटोसिस हुआ, पहला यही था, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। दूसरा स्टेप में क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट। तीसरा स्टेप में क्या हुआ, मियोसिस सेकेंड। और चौथा स्टेप में क्या हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक। अब पूछा जाएगा, आज से तकरीबन 3 साल पहले क्वेश्चन पूछा ऑल इंडिया पीएमटी में, नीट में, कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट या मियोसिस सेकेंड, क्या आंसर जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या हो रहा है, फर्स्ट या सेकेंड, मियोसिस सेकेंड ना। तो याद रखने का तरीका देखो, प्राइमरी बोले तो पहला, पहला में पहला मियोसिस करवाइएगा। और सेकेंडरी बोले तो दूसरा, तो दूसरा में दूसरा मियोसिस करवाइएगा। याद हो गया। तो यहां 4 बात मात्र याद रखना है। सबसे पहला स्टेप में माइटोसिस करवाना है, फिर मियोसिस फर्स्ट करवाना है, फिर मियोसिस सेकेंड करवाना है, और बाद में डिफरेंशिएशन करवाना है। क्या डिफरेंशिएशन, अभी हम इस पे बात करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पे मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है। तो प्राइमरी में पहला क्या, शुरू में क्या करना है, पहला बार में माइटोसिस। तो देखो जर्मिनल सेल है, जर्मिनल सेल में क्या हो रहा है, माइटोसिस भी हो रहा है और मियोसिस भी हो रहा है। तो ध्यान रहे, जर्मिनल सेल में दोनों होता है, माइटोसिस और मियोसिस। इसीलिए तो माइटोसिस को हम लोग यूनिवर्सल सेल डिवीजन बोले थे, क्योंकि माइटोसिस सोमेटिक सेल एज वेल एज जर्मिनल सेल दोनों में होता है। माइटोसिस सोमेटिक सेल एज वेल एज जर्मिनल सेल दोनों में होता है, लेकिन मियोसिस केवल और केवल जर्मिनल सेल में ही होता है। मियोसिस केवल जर्मिनल सेल में होगा, और कहीं होने वाला नहीं। पूरे बॉडी पार्ट में मियोसिस केवल कहां हो रहा है, टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस में कहां हो रहा है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। टेस्टिकुलर लोब्यूल में कहां हो रहा है, सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर। और सेमनीफेरस टिब्यूल में कहां हो रहा है, जर्मिनल सेल में। तो ये सारा प्रोसेस इसके अंदर हुआ है, तभी स्पर्म बना है। लेकिन एक स्टेप, ये डिफरेंशिएशन में आखिर क्या हुआ, ये अभी नहीं समझे हम लोग, तो इसको मैं समझाता हूं, लेकिन इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, तब फिर समझाते हैं कि आखिर डिफरेंशिएशन में क्या हुआ। हट जाऊं, हो गया। बढ़ू। तो इतना जो ये बात बताया, ये कहाँ का बताया, सेमनी फेरस टिब्यूल के अंदर का। तो चौथा स्टेप देखिए, इसमें तो समझ में आया माइटोसिस होता है, और माइटोसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम होता है। डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम कहाँ होता है, माइटोसिस में, याद रखिएगा। एक लाइन में अगर माइटोसिस कहना हो तो क्या बोलेंगे, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड माइटोसिस।
क्या बोलेंगे? डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड माइटोसिस। मियोसिस फर्स्ट, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, मियोसिस सेकेंड, फिर डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। मतलब मियोसिस सेकेंड भी डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम और माइटोसिस भी डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। इसीलिए तो बोला जाता है मियोसिस सेकेंड को जस्ट लाइक माइटोसिस। मियोसिस सेकेंड को आप क्या बोल सकते हो? जस्ट लाइक। जगह नहीं है तो इधर लिख देता है। क्लियर? तो आइए चौथा स्टेप में देखते हैं डिफरेंशिएशन में क्या हुआ। तो इसको मैं हटा रहा हूं, अभी क्लीन कर रहा हूं। अब देखो डिफरेंशिएशन। तो आखिर डिफरेंशिएशन की जो बात कर रहे हैं उस स्टेप में हुआ क्या? नहीं, सारा स्टेप तो हम लोग देख ली। तो देखो डिफरेंशिएशन की जब हम लोग बात करेंगे ना, डिफरेंशिएशन, तो उस केस में क्या होता है? डिफरेंशिएशन वाला केस में तो इसको भी हटा रहा हूं मैं, यार आने दीजिए। चलो देखो, कोई भी सेल है, सेल, तो बिना मेम्ब्रेन का सेल होता नहीं है, तो सेल मेम्ब्रेन तो चाहिए इसमें। बिना मेम्ब्रेन का सेल होता ही नहीं। सेल है मतलब उसमें मेम्ब्रेन है, सिंपल सा चीज है। सेल है मतलब उसमें क्या मौजूद है? सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, वो तो मौजूद होगा ही होगा। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, तो सेल मेम्ब्रेन है। प्लस क्या है? ये कौन सा सेल की हम लोग बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं स्पर्मेटिड्स का। स्पर्मेटिड्स, इसी की बात कर रहे हैं। और स्पर्मेटिड्स है तो जेनेटिक मेकअप आधा हो चुका है, मतलब न्यूक्लियस की बात करें तो हैप्लोइड हो गया है। एन लिख दिए तो वो सब बात आ जाएगा। एन बराबर 23 क्रोमोसोम, एन बराबर 22 प्लस एक्स यानी तो 22 प्लस वाई, या एन बराबर ए प्लस एक्स यानी तो ए प्लस वाई। इतना तो कर लेंगे ऐसे ही, ये तो पता है। लेकिन अगला स्टेप देखो, तो ये चीज प्लस क्या है? सेल है तो न्यूक्लियस भी आ गया, यूकारियोटिक सेल है। स्पर्म सेल की जो बात कर रहे हैं तो वो कौन सा सेल होता है? यूकारियोटिक। ये कौन सा सेल है? और यूकारियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस तो होना ही है इसमें। बिना न्यूक्लियस का तो यूकारियोटिक सेल होता नहीं है। प्लस और भी सेल ऑर्गेनेली सब मौजूद होता है। जैसे सेल ऑर्गेनेली के नाम पे अगर यहां देखेंगे तो लाइसोसोम सब मौजूद है। यूकारियोटिक सेल में लाइसोसोम भी होता है, तो ढेर सारा लाइसोसोम हो सकता है इसमें हो। यूकारियोटिक सेल में और भी चीज होता है, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, ईआर, गोल्जी बॉडी हो सकता है। नहीं, यूकारियोटिक सेल है तो इसमें आपको आप दिख जाएगा सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल। यूकारियोटिक सेल है तो इसमें आपको दिख जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। यूकारियोटिक सेल में और क्या दिख जाएगा? ये इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया सब है। कल पढ़े हैं कुछ लोग माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो तो लाइसोसोम है। इसका तो आपको पता है ये न्यूक्लियस है। इसका पता है ये सेंट्रियोल है। नहीं, इसका पता है आपको ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सब मौजूद होता है। वैसे तो और भी सेल ऑर्गेनेल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, राइबोसोम हो सकता है, राइबोसोम सब है। यार और ज्यादा हो सकता है। तो ढेर सारा सेल ऑर्गेनेल मौजूद होता है किसमें? स्पर्मेटिड्स में। लेकिन यहाँ पे स्टेप हम लोग को क्या करना है? स्पर्मेटिड से क्या बनाना है? स्पर्मेटिड से बनाना है क्या हम लोग को? स्पर्मेटोजोआ।
चौथा स्टेप की हम लोग बात कर रहे हैं, बात हो रहा है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन करवाना है। तो डिफरेंशिएशन में होता क्या है, तो देखिए बनाना है हम लोग को स्पर्म, तो जितना भी फालतू का चीज सब है उसको हटा दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है डिफरेंशिएशन में। क्या मतलब, जो फालतू का चीज नहीं है उसको तो रख लेगा, जैसे लाइसोसोम को रख लेगा क्योंकि ये स्पर्म में चाहिए, लाइसोसोम को रख लेगा। न्यूक्लियस एसेंशियल चीज होता है, तो न्यूक्लियस को भी बचाएगा, हैप्लोइड है। सेंट्रियोल सब जो बनाए हैं इसको भी बचा लेगा क्योंकि इसका भी आगे जरूरत पड़ता है। और लगभग 20 से 25 माइटोकॉन्ड्रिया को बचा लिया जाता है। कितना माइटोकॉन्ड्रिया, 20 से 25 माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करेगा, बचा लेता है। बाकी जितना चीज है उसको हटाना है, लेकिन क्या है कि सेल है तो मेम्ब्रेन तो होगा। तो ये देखिए मेम्ब्रेन, ये इस तरह से मेम्ब्रेन, ये मिडिल पीस कहलाता है, इससे माइटोकॉन्ड्रिया जहां रहता है। अब इतना दूर तो ये बन गया। आपका जो ये सेंट्रियोल है तो ये दो तरह का होता है। ये जो पास में है न्यूक्लियस का इसका नाम है प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और जो दूर में है इसका नाम है डिस्टल सेंट्रियोल। तो जो दूर वाला सेंट्रियोल होता है ये बनाता है एक्सियल फिलामेंट। दूर वाला सेंट्रियोल क्या बनाएगा, एक्सियल फिलामेंट। और वही एक्सियल फिलामेंट आगे बढ़ जाता है जो टेल का फॉर्मेशन करता है। ढेर सारा एक्सियल फिलामेंट होगा, सारा एक्सियल फिलामेंट डिस्टल सेंट्रियोल से ही बनेगा, ये इस तरीके से। और जो स्पर्म का मेम्ब्रेन है तो ये जो मेम्ब्रेन आएगा तो ये कंटिन्यू इसके ऊपर रहेगा और फाइनली इधर चला गया। और ये जो इधर से आएगा तो ये भी इधर ही रहेगा एकदम सटा हुआ इससे। तो नीचे जो बना इसको बोलते हैं टेल। लेकिन क्या हुआ कि ब्रेस्ट पार्ट कहां गया, तो यहीं पे जो भी फालतू का चीज था तो टेल के पास एक छोटा सा पैकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और जो भी फालतू का मान लीजिए एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया था, इसमें आ गया ईआर था, इसमें आ गया गोल्जी बॉडी था, इसमें आ गया राइबोसोम था, इसमें आ गया जो भी फालतू का था उसको ये निकलवा देता है, हटवा देता है। और यही जो हटाया तब जाके बोलते हैं एक मेच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। और इस मेच्योर स्पर्म में कितने दूर को बोला जाता है, हेड। इस मेच्योर स्पर्म की बात करेंगे तो इसको क्या बोल के निकलता है लोग, ये हेड है, नहीं ये वाला रीजन नेक कहलाता है, नेक। ये वाला रीजन मिडिल पीस कहलाता है। और नीचे जो इधर से इधर है ये टेल कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, टेल। तो चार पार्ट में स्पर्म को बांटता है। प्लस स्पर्म का जो लाइसोसोम है यही लाइसोसोम कहलाता है एक्रोसोम। अब जाके ये एक मेच्योर स्पर्म बना। तो डिफरेंशिएशन में ये कहानी होता है। अब जो ये बना है अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक मेच्योर स्पर्म की हम लोग बात करेंगे, ये कि मेच्योर स्पर्म बन चुका है भाई। तो एक मेच्योर स्पर्म की जो बात करेंगे ना बच्चों, तो मेच्योर स्पर्म जो होता है, एक मेच्योर स्पर्म उसमें चार पार्ट होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। ये चार बात करते हैं हम लोग। और ये जो चार बात कर रहे हैं तो हेड वाले रीजन में क्या क्या चीज मौजूद है देखिए। तो एक तो न्यूक्लियस और लाइसोसोम, बोले तो एक्रोसोम। हेड वाले रीजन में क्या मौजूद है, एक्रोसोम मौजूद है। या लाइसोसोम की हम लोग जो बात कर रहे हैं हेड वाले रीजन में यहाँ पे मौजूद है। और जो दूसरा हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या, नेक वाला रीजन में क्या मौजूद है, नेक।
तो नेक वाले रीजन में सेंट्रियोल है, दो तरह का सेंट्रियोल बताया, एक प्रॉक्सिमल और दूसरा मैं क्या बता रहा हूं, डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल क्या काम करेगा, डिस्टल तो समझ में आ गया, ये क्या बनाया, एक्सियल फिलामेंट। और यही एक्सियल फिलामेंट किसमें हेल्प किया, स्पर्म के टेल का मूवमेंट करवाने में, एक्सियल फिलामेंट। और डिस्टल वाला एक्सियल फिलामेंट बनाया, तो प्रॉक्सिमल वाला भी कुछ बनाएगा, कुछ तो करेगा, तब तो रखा स्पर्म। क्योंकि जिसका जरूरत था उसको रख लिया, जिसका जरूरत नहीं था उसको हटा दिया डिफरेंशिएशन में। तो रखा है तो कोई तो काम होगा प्रॉक्सिमल का। प्रॉक्सिमल फर्स्ट क्लीवेज में हेल्प करता है, फर्स्ट क्लीवेज में हेल्प करेगा। पहला क्लीवेज कब होगा, तो जब स्पर्म ओवासेम के अंदर एंट्री कर जाएगा, तब जाके फर्स्ट क्लीवेज की बात करेंगे। बच्चों इसका जो हेड है, इसका जो हेड है, हेड का अगर साइज की बात करें तो हेड का साइज लगभग होता है 4 से 5 माइक्रोमीटर का साइज होता है स्पर्म के हेड का। 4 से 5 माइक्रोमीटर का साइज है स्पर्म के हेड का। और टोटल स्पर्म का अगर आप साइज कहिएगा कि स्पर्म का टोटल यहां से लेके ये पूरा का साइज, तो ये लगभग आता है 60 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। स्पर्म कितना लंबा होता है, 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है स्ट्रक्चर स्पर्म की जो बात करते हैं। तो इसमें स्पर्म में क्या है, सबसे बड़ा टेल बना लिया। ये टेल क्यों बनाया, क्योंकि स्पर्म को मूवमेंट करना है, कहां मूव करके जाना है, तो ह्यूमन मेल जो कपुलेशन करेगा तो स्पर्म को छोड़ देगा फीमेल के वेजाइना में, और वही वेजाइना से तरते 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 इसको कहां जाना है, फ्लैपियन ट्यूब तक जाना है। अब जो फ्लैपियन ट्यूब तक जाना है तो मूवमेंट कर रहा है, जैसे मैं जो मूवमेंट कर रहा हूं, तो ये क्या है, एक तरह का काइनेटिक एनर्जी लग रहा है। और बचपन से एक लाइन पढ़ते आए हो, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय। तो इसको भी एनर्जी चाहिए, इसको भी एटीपी चाहिए, और वही एटीपी बनाने के लिए इसके पास क्या मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, लेकिन किससे बनाएगा, तो याद कीजिए, फ्यूल ऑफ स्पर्म किसको बोले थे, फ्यूल ऑफ स्पर्म किसको बोले थे, फ्रुक्टोज को। मैंने बता रखा आपको कि फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज जो क्या कहलाता है, फ्यूल ऑफ स्पर्म। तो यही फ्रुक्टोज को तोड़ के एटीपी बनाएगा कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। कहां का, स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया फ्रुक्टोज को तोड़ के एटीपी बनाएगा। और उस एटीपी का क्या यूज करेगा, तो एक्सियल फिलामेंट को हिलाने में, और एक्सियल फिलामेंट हिलेगा तो स्पर्म का टेल में भी मूवमेंट होगा। तो फ्रुक्टोज का वहां यूज कर रहा है। अब फ्रुक्टोज कौन सिक्रीट किया था, मेल का कौन एसेसरी ग्लैंड था जो फ्रुक्टोज सिक्रीट किया था, जल्दी से बता दो। फ्रुक्टोज का सिक्रेशन सेमाइनल वेजाइकल, फ्रुक्टोज का सिक्रेशन कौन किया था सेमाइनल वेजाइकल की हम लोग बात करते हैं, जो क्या बनाया था, फ्रुक्टोज का सिक्रेशन किया था। अब स्पर्म का तैरने का स्पीड क्या है, जो एक स्पर्म है इसके मूवमेंट के स्पीड की अगर हम लोग बात करें, तो स्पर्म का मूवमेंट, स्पीड ऑफ स्पर्म, स्पीड ऑफ स्पर्म की मैं बात करूं तो 1.5 से लेके 3 mm/मिनट का कहानी है बच्चों। अब जरा सोच के बताओ, 1.5 से लेके 3 mm, नहीं ये जो आपको है इसका या मोबाइल का जो थिकनेस होता है अप्रोक्स 6 mm के आसपास, तो उसका आधा, मतलब इधर से उधर क्रॉस करने में 2 मिनट लग जाएगा। तो जरा सोच के बताओ, टाइम ज्यादा लगा कि कम, ज्यादा लगा कि कम, तो क्या लग रहा है आपको, ज्यादा लगा। क्यों ज्यादा लगा, क्योंकि आप अपने से कंपेयर कर लिए कि इतनी दूर तो जाना है, लेकिन आप अपना बॉडी साइज और स्पर्म के बॉडी साइज को कंपेयर कीजिए जो 60 माइक्रोमीटर है, नहीं तो अगर कंपेयर कीजिएगा तो पता चलेगा स्पर्म बहुत फास्ट मूवमेंट कर रहा है, हम लोग से बहुत ही ज्यादा तेजी से जाता है। जैसे मैं बोलूं कि नर्सरी क्लास का बच्चा
और आप में एग्जाम लें और बोलूं कि जो फर्स्ट आएगा उसको प्राइज मिलेगा, तो ये कोई एग्जाम हुआ क्या? पता ही है कि आप पाओगे। क्यों? क्योंकि आप अभी 11 12 में हो, नर्सरी वाला है, नर्सरी में उसको एबीसीडी ठीक से नहीं आता है। तो ये कोई एग्जाम नहीं हुआ। अगर एग्जाम होगा तो लोग क्या सोचेगा, कैसे ही बेवकूफ है नर्सरी और कहीं आप में कोई कंपटीशन हो सकता है क्या? नहीं। कंपटीशन कब हो सकता है? अगर दोनों नर्सरी का हो या दोनों आपके लेवल का हो, तब बोलेंगे। तो वही चीज है कि स्पर्म का साइज है 60 माइक्रोमीटर और उसका तैरने का स्पीड है 1.5 से लेके 3 mm पर मिनट की बात कर रहे हैं, नहीं, ये तैरने का इसका स्पीड है। और हम लोग का साइज 5 फीट से ऊपर ही, 5.5 फीट 6 फीट इस तरह से। और तब हम लोग साइज उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग से बहुत फास्ट है। तो कंपेयर यहां हम लोग अपने से नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा साइज है बड़ा और स्पर्म का साइज हमारे साइज का कहिए कि कंपेयर करना ही बेवकूफी है, जो नेकेड आई से दिखता ही नहीं है। नहीं, 60 माइक्रोन आपको नेकेड आई से दिखने वाला नहीं। तो ये चीज हो गया। अब क्या होता है, इतना बात क्लियर है? एक बार क्लिक कर लीजिए या लिख लीजिए इसको जल्दी से। हो गया? थोड़ा सा आगे आते हैं। तो थोड़ा सा जो हम लोग आगे आएंगे, तो ये स्पर्म को तैरते तैरते कहां पहुंचना है? स्पर्म को तैरते तैरते कहां पहुंचना है? फ्लैपियन ट्यूब में। कहां पहुंचना है? फ्लैपियन ट्यूब में। जैसे मैं फ्लैपियन ट्यूब की जो बात करूं, तो ये फ्लैपियन ट्यूब दिख रहा है आपको? फीमेल वाला पार्ट में, फीमेल वाला पार्ट में फ्लैपियन ट्यूब यही दिख रहा है। इसमें गौर करने वाली बात यह है, इसमें जो हम लोग बात करेंगे, गौर करने वाली बात यह है, देखो कि मेल जब कपुलेट करेगा तो कपुलेशन के ड्यूरेशन में स्पर्म को यहां छोड़ दिया जाएगा। मेल जब कपुलेट करेगा तो इस जगह स्पर्म को छोड़ देगा, सीमेन को छोड़ देगा, और यही सीमेन को तैरते तैरते पहुंचना है फ्लैपियन ट्यूब तक। क्योंकि दूसरे साइड से ओभा ओभा मेच्योर होके फ्लैपियन ट्यूब में आएगी, ओभा, और इधर से पहुंचा क्या? स्पर्म। तो यही स्पर्म और ओभा का मीटिंग होगा और यहीं पे कहेंगे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा? फ्लैपियन ट्यूब में। हम लोग जो बात करेंगे फर्टिलाइजेशन का, ये कहां होगा? फ्लैपियन ट्यूब में। तो मैंने जो स्पर्म का स्पीड बताया आपको, स्पर्म को तैर के इधर जाना है। स्पर्म का स्पीड क्या है? 1.5 से लेके 3 mm पर मिनट, तभी पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। और ह्यूमन मेल जब कपुलेट करता है, कपुलेशन के ड्यूरेशन में जो इजुकुलेट करेगा, यहां वन इजुकुलेशन की बात करें, अगर वन इजुकुलेशन की बात करूं तो अप्रोक्स अप्रोक्स, बात नहीं बच्चों, एकदम बात नहीं, पढ़िए, ठीक है? कहा कि मैं पहले भी बताया हूं, मैं दूसरे मोड में रहता हूं, भगा दूंगा तो दो ही बात होगा, या तो आप अंदर नहीं, नहीं तो हम अंदर नहीं। तो मेरा लेक्चर चले, हम दूसरे काम नहीं जान रहे। मेरे लेक्चर में हमको डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ठीक है? इसीलिए मैं लिखने का मोड अपने क्लास में ऐसे रखा हूँ, इधर लिखता हूँ, उधर डिस्प्ले जाएगा, और कोई बच्चा फिर दिस दैट नहीं करता है। यहाँ क्या है कि जहाँ टीचर घूमे नहीं कि कुछ बतिया ले, और आप लोग को लग रहा है टीचर तो देख नहीं रहे। तो आप लोग अभी क्या है, अभी 11 12 में आए हो। हम लोग 11 12 ग्रेजुएशन पीजी पीएचडी करके इधर हैं। तो जो आप सोचते हो, जो आप करते हो, वो हम कर चुके हैं, या भूलिए मत आप लोग, ठीक है? कि सर को तो पता ही नहीं चल रहा है, सर इधर घूमे तनी बतिया ले भाई। अब फिर जब इधर घूम रहे हैं चुप, फिर इधर घूमे तनी बतिया ले, क्या मजाक, मजाक है? पढ़ने आए हैं ना।
अगर पढ़ना नहीं था तो जेएनवी में थे, वहीं पे कर लेते, आराम से। अभी 2 महीना घर पे गर्मी में रहते, नहीं आराम करते। तो झूठ मूठ का यहाँ छोटा रूम, पटना का गर्मी, नहीं सुबह से शाम तक क्लास में बैठना, खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा होगा, नाश्ता प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो कुछ सोच के आए हैं यहाँ कि आपका अच्छा होगा। तो जब आए हैं सोच के तो यकीन मानिए अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। सारे सर लोग लगे हुए हैं आपके पीछे कि आपको अच्छा करवा देना है। देखिए, टीचर का पहचान किससे होता है? स्टूडेंट से। मैं क्या हूं, कितना बड़ा तोप हूं, ये सब डिपेंड करता है किस पे? आप लोगों पे। नहीं कि तोप है कि फुसफुसिया बम है। मान लो आप लोग रिजल्ट दिए तो तोप है, और रिजल्ट नहीं हो रहा, हम खूब पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है, और रिजल्ट नहीं हो रहा तो बेकार है। तो रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूं, और इवन आप लोग को भी कुछ भी करने को तैयार रहना चाहिए। रिजल्ट लेने के लिए कुछ भी करना पड़े तो कर डालो, कुछ भी। अगर कोई बोल दे कि फलना काम कर, तेरा मेडिकल में रिजल्ट करवा दूंगा या हो जाएगा, या कर जैसे भी हो, बस मान लेना है। एक बार डॉक्टर बन जाओगे तो कभी नहीं पूछेगा लोग कैसे आए थे। कभी डॉक्टर से जाके पूछे, डॉक्टर साहब सेटिंग से आए हो क्या? पटक के मारेगा। कभी डॉक्टर से पूछे 11 12 में सेकंड डिवीजन आया था कि फर्स्ट डिवीजन आया था? उल्टा जाते हैं तो लो कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं। एक तो बीमारी में ऐसे ही कॉन्फिडेंस डाउन था आपका, जाते हैं तो जब तक बोलेगा नहीं बैठते तक नहीं है। भले आपके बेटे का एज का होगा, अभी तो आप लोग छोटे हो, आपके बाबूजी भी जाएंगे तो उनके बेटे का एज का जो डॉक्टर बैठा रहेगा, आपके एज का, तो भी कुर्सी पे बैठेंगे नहीं। डॉक्टर अच्छा बैठे, बोलने में घबरा जाता है, जो आधी बात बताए आधा नहीं बताए, बेटा का एज का है। तो ये सब कॉन्फिडेंस का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो आप कुछ बढ़िया बनने आए हैं, अच्छा कीजिए, अच्छे से पढ़िए, जो भी पढ़ा रहे हैं ध्यान दीजिए, और एक चैप्टर हमको पढ़ाने दीजिए। आप कोई भी मेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन उठा के बना लेना, गारंटी है, चैलेंज है। 100 बनाओगे, 90 न बनेगा ना तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, लेकिन सारा क्लास किया हुआ होना चाहिए, कंडीशन है। और जितना आप पढ़ा दें उतना अप टू डेट रखिए, आराम से बनेगा। और इतना बन रहा है तो बहुत बन रहा है, समझ लो। मैं तो चैलेंज नहीं, 5 तारीख वाले में भी चैलेंज किए हुए। 5 मई को जो एग्जाम हो रहा है, 100 क्वेश्चन बायो में पूछेगा, जिसमें 90 क्वेश्चन मेरे क्लासरूम से, मेरे पढ़ाए हुए से, मेरे नोट से ही होगा। नहीं होगा तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। ओपन चैलेंज, लो आज कैमरा के सामने भी बोल दी, पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर इतना नहीं आया। हर एक साल आता है, इस बार भी आएगा, इतना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो इतना कॉन्फिडेंट होकर हम पढ़ा रहे हैं। सारा क्लासरूम से होता है, बस आप ध्यान दीजिए, पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा, मजा आ जाएगा। चलिए इधर बात कर रहे थे, कुछ बता रहा था भूल गए। इजुकुलेशन पे बात कर रहे थे। सिंगल इजुकुलेशन में एक बार में ह्यूमन मेल अप्रोक्स 3.5 ml सीमेंट कहां पे डाल देता है? फीमेल के वेजाइना में डाल दिया, 3.5 ml। इसी को कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा 3 से 4 ml, कहीं कहीं 3.5 to 4 ml कर सकते हैं आप। तो एवरेज बात किया गया है, 3.5 ml डाला। अब इस 3.5 ml सीमेन में अगर मैं बात करूं स्पर्म कितना होगा, लगभग अगर बात करूं, लगभग अप्रोक्सीमेट 200 to 300 मिलियन स्पर्म। सोचिए, ह्यूमन फीमेल के भेजाना में कितना स्पर्म छोड़ा गया एक बार में? 300 मिलियन स्पर्म। चाइल्ड होने के लिए कितना चाहिए? एक स्पर्म। थ्योरेटिकल अगर बात करूं तो एक स्पर्म और एक ओवा ही फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है, छोड़ा गया 300 मिलियन। जरा सोचिए, उस 300 मिलियन में कोई एक ही स्पर्म होगा जो ओवा से फर्टिलाइज करेगा, वो जिंदा रहेगा, बाकी सब मारा जाएगा।
बाकी सब मारा जाएगा, मर जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। तो 300 मिलियन में से क्यों जिंदा रहेगा? वो भी जो ओभा से फर्टिलाइज करेगा वही। तो जरा सा सोचो, हम लोग फर्टिलाइजेशन होके ही ना आए हैं। हम लोग के बाबूजी हम लोग के बाबूजी माँ के भैजाना में कितना स्पर्म छोड़े होंगे? अप्रोक्स 300 मिलियन छोड़े होंगे ना। मतलब हम लोग जो बने हैं जिस स्पर्म से बने हैं तो हम लोग के साथ 300 मिलियन और स्पर्म था, एगो कम उसमें। 300 मिलियन में हम लोग भी एगो थे, और उस 300 मिलियन को हरा के हम लोग फर्टिलाइज होके जाइगोट बने थे। क्या बने थे? तो हम लोग पहले से सिलेक्टेड है। कितना में सिलेक्शन हुआ है? 300 मिलियन में पहले से सिलेक्टेड है। तो किस बात का सिलेक्शन का डर होता है आप लोग को? आप लोग को तो सिलेक्शन का डर ही नहीं होना चाहिए। 300 मिलियन में से सिलेक्ट होके आया, मजाक थोड़ी है। सब बच्चा सिलेक्टेड है, सब अप्रॉक्स 300 मिलियन में से सिलेक्ट होके आया है। फिर भी यहाँ मेडिकल का जहां 20 लाख फॉर्म गिरा, 24-25 लाख इस बार गिर गया है अप्रॉक्स। तो बच्चा लोग डर गया, 25 लाख फॉर्म गिरा है। आधा बच्चा तो यहीं पे सिलेंडर कर देता है। क्या 25 लाख फॉर्म गिरा है? अरे भाई 300 मिलियन में सेलेक्ट होके आए हो, मजाक है क्या? पहले से सिलेक्टेड हो तो गिरा है तो गिरा है। 25 क्या 300 मिलियन भी गिरता तो ये वो सेलेक्ट हुए थे ना उस समय, तो फिर भी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये बात दिमाग में होना चाहिए कि पहले से आप लोग सेलेक्टेड हो। कोई बच्चा कमजोर नहीं होता है, सब सोच पे डिपेंड करता है, आपके सोच पे कि आप क्या सोच रहे हो। तो 300 मिलियन में से सिलेक्शन है, तो अब सिलेक्शन से डरना नहीं है। पहले से सिलेक्टेड हो आप लोग, सब लोग सिलेक्टेड है, बस थोड़ा सा तैयारी करना है तरीके से, तुरंत सिलेक्शन। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो पहले तो 300 मिलियन स्पर्म। अब देखो इस जो जो मैंने बताया कि फॉर्म 25 लाख गिरा तो लोग घबरा जाता है। तो 25 लाख में आप डाटा समझो 25 लाख में या 26 लाख ही मान लो, 26 लाख जो फॉर्म गिरा तो उसमें से आधा कर दो तो 13 लाख। 13 लाख फॉर्म फालतू का गिरा है, जिसका कोई तैयारी के नाम पे 0% है। वो लोग बस फॉर्म भर दिया है, चेक करना है उसको कि देखे एग्जाम कैसा होता है। तो 13 लाख तो ऐसे छट गया, बचा कितना? 13 लाख। उस 13 लाख में आधा करो उसका, तो 7.5 लाख के आसपास वैसा बच्चा है जिसका तैयारी मुश्किल से 10 से लेके 50% है, जो रिजल्ट नहीं ले सकता। बचा कितना? 7.5 लाख। अब उस 7.5 लाख में फिर आधा करो, आधा नहीं 7.5 लाख का चलो आधे कर लो। वैसा बच्चा है जो गांव में रहा है, छोटे जगह से पढ़ा है, जो तैयारी है लेकिन अप टू द मार्क तक नहीं पहुंच पाया है। तो कितना बचा? 3.5 लाख। 3.5 लाख बच्चा है जो अच्छा पढ़ा होगा, अच्छा तैयारी किया होगा ऑल ओवर इंडिया में, नहीं। और उस 3.5 लाख बच्चा में ही कंपटीशन है। लेकिन उस 3.5 लाख में आधा, आधा भी नहीं बोलो, जो 3.5 लाख में लगभग 2.5 लाख लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में खत्म हो जाएगा। कॉन्फिडेंस से नहीं है कि रिजल्ट होगा, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। और वही कॉन्फिडेंस नहीं है के कारण वो क्या करेगा? ज्यादा क्वेश्चन बना देगा, जो नहीं आएगा बनाएगा, जो नहीं आएगा बनाएगा, नहीं आएगा बनाएगा, बनाएगा 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 बनाएगा, निगेटिव करके रख देगा। बचेगा 1 लाख, और सीटों 1 लाख है। तो जो इसके पास भी कॉन्फिडेंस है रिजल्ट लेके रहेगा, तो देखने का है 25 लाख 26 लाख, ये देखने का है 25 लाख 26 लाख। जिसके पास भी कॉन्फिडेंस है वो रिजल्ट ले लेगा बच्चों, याद रखिए। खेला है कॉन्फिडेंस, तैयारी होना चाहिए लेकिन कॉन्फिडेंस लास्ट में यही खेला चलता है। जिस भी बच्चे के पास कॉन्फिडेंस है अभी, तो इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि कॉन्फिडेंस लैक नहीं करना है, रिजल्ट चाहिए। तो अभी मेरा होगा मतलब मेरा ही होगा, आई एम द बेस्ट वाला कहानी अभी हो जाना चाहिए। समझ में आया? तो फॉर्म से घबराना नहीं है कि पहले से सिलेक्शन हो चुका है। तो इसमें भी कुछ वैसा ही बात है कि जो 300 मिलियन स्पर्म गया तो सब स्पर्म थोड़े तगड़ा था।
इसमें 60% स्पर्म नॉर्मल होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? नॉर्मल सेफ एंड साइज लिया हुआ होना चाहिए था, तब फर्टिलाइजेशन होता है। और इस 60% में 40% इसका, 60% का 40% जो विग्रस मोटिलिटी लिया होना चाहिए था, जिसमें कॉन्फिडेंस था कि फर्टिलाइज करिए के छोड़ेंगे, और उसमें से कोई एक ही फर्टिलाइज करता है, उसमें से कोई एक ही फर्टिलाइज करता है। तो मैंने बोला नॉर्मल सेफ होना चाहिए एंड साइज, नॉर्मल सेफ एंड साइज, इसका मतलब 40% स्पर्म गड़बड़ बना है? नहीं, 40% स्पर्म का प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं हुआ है। मैच्योरेशन कहां हो रहा था? इपिडिडेमिस में, इपिडिडेमिस में। तो 40% स्पर्म का प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं हो पाया, प्रॉपर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आ पाया, प्रॉपर लाइसोसोम नहीं आ पाया, प्रॉपर टेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाया, टेल में प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाया, एटीपी प्रॉपर बना नहीं पाया, बहुत सारा बात हो सकता है। वो सबको तो हटा दीजिए, वही सब है जो बस चेक करने के लिए गया था एग्जाम में, तो वही चीज यहां पे भी है, चेक करने के लिए उतरा था कि मूवमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, उसको फर्टिलाइजेशन से कोई मतलब नहीं था। और उसमें 40% जिसके पास कैपेसिटी होना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस विग्रस मोटिलिटी लिया होना। एक टर्म आता है कैपेसिटेशन, हो सकता है इस बार कुछ भी दे 5 तारीख वाला एग्जाम में, कहां होता है? तो वेजाइना में। कहा होता है? वेजाइना में। वैसे तो आंसर फीमेल के बॉडी में कहीं भी कैपेसिटेशन हो सकता है, बट आंसर जनरली आपका जो जाता है वेजाइना। पहले भी पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, मे भी 5 तारीख अभी जो एग्जाम हो रहा है उसमें पूछ दे क्या कि कैपेसिटेशन कहां होता है। कैपेसिटेशन का मतलब है कैपेसिटी टू एक्वायर फर्टिलाइजेशन, कि कैपेसिटी आ गया फर्टिलाइज करने का। एक्चुअल में स्पर्म ह्यूमन मेल में था, तो मेल में उसकी एनर्जी को कम करके रखा था, एनर्जी को बढ़ने नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे फीमेल के भेजाना में छोड़ा गया, तो यहाँ का इन्वायरमेंट उसको फास्ट मूवमेंट करने के लिए प्रेरित कर देता, कैपेसिटी आ जाता है कि नहीं फर्टिलाइज करके ही छोड़ेंगे। तो कैपेसिटी टू फर्टिलाइजेशन की जो बात करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कैपेसिटेशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? कैपेसिटेशन बोल देते हैं। क्लियर है? थोड़ा हार्मोनल कंट्रोल पे है कि अगले क्लास में? अगले क्लास में लगभग बात बताई दिए, नहीं लगभग बात आपको बता दिया गया, तो इतना पहले कीजिए।